फिर से आप सभी का स्वागत। आज हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन है। हमारे इतिहास का ये काला दिन भी हम कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। रामनवमी का उत्सव अगर हम हमारे देश में मनाते हैं तो किस तरह से कुछ राज्यों में उसके ऊपर पथराव होता है, हिंसा भड़कती है। क्या हमारे देश में हम हमारा त्यौहार फ्रीली नहीं मना सकते? अगर हम आज़ादी के पहले की बात सोचते हैं, जब इस तरह की हिंसक वारदातें होती थी, तो हम कह सकते थे या कहते हैं कि ब्रिटिश लोगों की वजह से इस तरह से हुआ, बिकॉज दे वांटेड टू रूल ओवर इंडिया, डिवाइड एंड रूल, वो उनकी पॉलिसी थी। आज़ादी को 75 ईयर्स हो गए हैं, उसके बावजूद आज भी अगर कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं और इस तरह से हमारे त्योहारों के दौरान हमारे ही ऊपर आक्रमण होता है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो काल जिस काल में इस तरह की घटना आम हो गई थी, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वो काल 1680, वो साल। और आज का दिन 3 अप्रैल, यह हमारे इतिहास में काला दिन है। ये मैंने कहा क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी पुण्यतिथि है। तो उनके काल के दौरान या उसके पहले जितने भी मुगल शासक आए, उन्होंने हमारे प्रजा के ऊपर क्या क्या अत्याचार किए, वो सारा इतिहास में मौजूद है। और फिर इतने सालों के गुलामी के बाद, इतने सालों के अंधकार के बाद एक तेजस्वी सूर्य आया। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। और वो कहते थे कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना ये तो प्रभु की इच्छा। तो उनका शासन एक आदर्श शासन माना जाता है। उसके कई कारण हैं। उनका मैनेजमेंट एक आदर्श मैनेजमेंट माना जाता है। लेकिन अगर ये सोचो कि शिवाजी महाराज नहीं होते, छत्रपति नहीं होते, तो क्या होता, इसका वर्णन कवि भूषण इन्होंने अपनी कविता में किया हुआ है। और वो कहते हैं अपनी कविता में, उनका जो संग्रह है शिव बावनी, उसमें वर्णन किया है, शिव चरित्र है वो। और उसमें वो कहते हैं अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता, काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। देखो कितनी सीरियस बात कह रहे हैं वो। और अभी सोचते हैं वो आगे क्या कहते हैं। हम बिल्कुल विश्वास करते हैं और मानते हैं उनको अपना आदर्श हर फील्ड में, लेकिन एक सर्वसामान्य भारतीय नागरिक, उनके लिए महाराज ने क्या किया ये मैं बताना चाहती हूँ। जो कवि भूषण इन्होंने अपने शब्दों में वर्णन किया है वो ये है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया। वेद राखे विदित, वेद वेद राखे विदित, पुराण राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, हिंदून की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे बरदान राखो कर, राजन की हद राखी घर में। ये उनका चरित्र है कि महाराज ने सर्वसामान्य जनता प्रजा के लिए क्या किया। और वो हमारी प्रेरणा स्थान है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो हम हमारी ओर से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, इतना ही नहीं, उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध बनाया, आदर्श बनाया। और तंजावर से लेके पाकिस्तान जो है वहाँ तक अपनी बाउंड्री जो है वहाँ तक खींच ली थी। अपना राज्य जो है इतना विशाल बनाते गए। औरंगजेब उनको हरा नहीं पाया, और सबसे बड़ा दुश्मन औरंगजेब वो
आया भी महाराष्ट्र में तो महाराज के मृत्यु के बाद और निधन के बाद, तब तक उसकी हिम्मत नहीं हुई नीचे आने की। और जब वो आया तो 27 साल लड़ता रहा, लेकिन फिर भी वो मराठों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सका और जिस मिट्टी में वो आया था उसी मिट्टी में वो मिल गया। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स देना मत भूलिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।